केजीएम की रिपोर्ट के बाद, कमेंट्री के बाद इनफैक्ट बात करें तो ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। सभी ब्रोकरेजेस को रिलायंस की नेक्स्ट ग्रोथ इंजन साफ दिखाई दे रही है, इसलिए पॉजिटिव बाई से लेकर ओवरवेट आउट परफॉर्म तक की कॉल आई है उनकी तरफ से आपके स्क्रीन पर इस वक्त। और टारगेट प्राइस 1555 रुपये से लेकर 1695 रुपये तक का रख दिया है, यानी कि करीब करीब आप देखें तो 14% से लेकर 25% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। सभी फर्म्स ने ये माना कि एजीएम में जिस तरह से कमेंट्री आई है, चाहे आप बात करें कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 से 27 तक के लिए एबिटा डबल करने का टारगेट दिया है। रिटेल के मोर्चे पर बात करें तो 20% प्लस रेवेन्यू केगर अगले 3 साल में अचीव करना। एफएमसीजी के लिहाज से देखें तो 5 साल में 1 लाख करोड़ रेवेन्यू एम्बिशन और इंडिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी प्लेयर बनने का लक्ष्य। साथ ही बिग ट्रिगर्स जो कि जियो आईपीओ फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट हाफ में लाना, साथ ही ब्रॉडबैंड ट्रैक्शन प्लस प्लान्स टू एक्सपोर्ट 5G स्टैक ओवरसीज, ये तमाम चीज़ें हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं। नया जॉइंट वेंचर मेटा के साथ और गूगल क्लाउड पार्टनरशिप का एक्सपेंशन, ये तमाम चीज़ें रिलायंस को पसंदीदा स्टॉक बना रहे हैं ब्रोकरेज के लिहाज से। जेपी मॉर्गन ने एक और चीज़ कही कि आईपीओ से पहले टैरिफ हाइक हो सकता है, इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा उनको नज़र आ रही है, ये एक बड़ा कैटलिस्ट होगा। फिलहाल रिलायंस की एजीएम की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग लगी, इसलिए ये पर्टिकुलर काउंटर आपके रडार पर होना चाहिए। रिपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक को लेकर काफ़ी करेक्ट हो गया है, क्योंकि बैंक्स दिक्कत दे रहे थे और आईसीआईसीआई बैंक में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ कह रहे हैं आप खरीदारी कर सकते हैं, पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 1700 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 21% का अपसाइड पोटेंशियल आईसीआईसीआई बैंक में कोटक को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, उन्होंने माना कि फाइनेंशियल ईयर 25 का परफॉर्मेंस थोड़ा मॉडरेट रहा है, लोन ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में मॉडरेशन था, लेकिन पॉजिटिव ये है कि क्रेडिट कॉस्ट्स में अभी भी कोई स्ट्रेस उनको नजर नहीं आ रहा। साथ ही एग्जीक्यूशन बेहतर है और लाइबिलिटी फ्रेंचाइज मजबूत नजर आ रहा है। कंसर्न्स जहां पर नजरें बनी रहेंगी, लोन ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर हेडविंड्स बने रहेंगे। री रेटिंग करना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक पीयर्स के मुकाबले प्रीमियम मल्टीपल मेंटेन करेगी, तो ये चीज़ें लग रही हैं अच्छी कोटक को, इसलिए फिलहाल खरीदारी की राय उनकी तरफ से। बेरिश रिपोर्ट है, सेल की कॉल आ गई है इन्वेस्टेक की तरफ से। इंडिगो में टारगेट प्राइस की बात करें तो काफ़ी नीचे का टारगेट प्राइस रख दिया है, 4050 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, डाउनसाइड काफ़ी नजर आ रहा है उनको। वो कह रहे हैं कि प्रमोटर्स लगातार स्टेक बेच रहे हैं। आंकड़े रखूं आपके सामने तो सितंबर 22 से प्रमोटर ने 33% इक्विटी बेची है। राकेश गंगवाल ने लगभग आप बात करें तो फुल एग्जिट के करीब ही आ चुके हैं, 30% होल्डिंग घटाकर 6% कर दी, लेकिन राहुल भाटिया ने सिर्फ 2% स्टेक कम किया है, अभी भी 36% के साथ वो शेयर होल्डर बड़े शेयर होल्डर में है से एक है। अब ओवरहैंग फैक्टर ये बता रहे हैं इन्वेस्टेक कि बात करें गंगवाल का तो नियरली एग्जिट हो चुके हैं, जिससे स्टेक सेल प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि भाटिया जी के पास 36% ओनरशिप है और ये ग्लोबल एयरलाइन नॉर्म्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है उनको, तो ये थोड़ा अनकॉमन है और यहाँ से उनको लगता है कि फिर अगर प्रमोटर्स स्टेक सेल करते हैं तो नेगेटिव ट्रिगर होगा। वैल्यूएशन के लिहाज से बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 30 तक के ग्रोथ फैक्टर्स को ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है इंटरग्लोब एविएशन, तो यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट लग रहा है उनको और गिरावट आ सकती है, इसलिए बिकवाली की राय। काफी सारे डिवाइडेड रिपोर्ट है, जहां पर नोमुरा की तरफ से बाय की कॉल आ गई है, टारगेट प्राइस 116 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। वहीं इन्वेस्टेक होल्ड की राय दे रहे हैं, 95 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है संवर्धना मदरसन पे। एक्विजिशन को लेकर जो लास्ट फ्राइडे आया था और दोनों ही ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं इसको लेकर। नोमुरा कह रहे हैं कि यातुका गिकेन कंपनी में 81% स्टेक खरीदा है, जिससे जापानीज कार मेकर्स के साथ रिलेशन मजबूत हो जाएंगे और एक्विजिशन काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हुआ है, नोमुरा भी मान के चल रहे हैं। हाइब्रिड प्लस ईवी मोटर का नया सेगमेंट ऐड होगा, ईपीएस में इससे 3% की बढ़ोतरी संभव है। अगर फाइनेंशियल 27 तक रेवेन्यू और एबिटा फ्लैट भी रहे तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है, तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है उनको, इसलिए वो कह रहे खरीदारी कीजिए। लेकिन इन्वेस्टेक को लग रहा है कि एक्विजिशन तो ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी महंगा लग रहा है उनको। ग्लोबल मैक्रो में अनसर्टेनिटी है, अर्निंग्स डाउनग्रेड का रिस्क नज़र आ रहा है और बिजनेस स्केल अप होने में भी थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं वो।